हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैंने अभी हफ्ते भर में ही आपसे वीडियो डाला था कि क्या मैं आपके साथ साड़ी कलेक्शन शेयर करूं। तो फिर सभी के कमेंट्स, मैंने बोला था आप लोग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, मैं तो कर दूंगी, लेकिन कमेंट्स फिर भी आए थे कि करना। तो ये मेरा कुछ हाल फिलहाल का साड़ी कलेक्शन है। कुछ जो पुरानी साड़ियां हैं वो मैंने इसमें ऐड नहीं की, वो किसी और दिन दिखाऊंगी। वो बेड में रखी हैं। ये साड़ियां बाहर अलमारी में हैं और ये साड़ियां जो है, इनमें से कुछ साड़ियां अभी हाल फिलहाल की साल डेढ़ साल के अंदर की ली गई हुई साड़ियां हैं। तो ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए कितनी सारी साड़ियां हैं, बहुत प्यारी प्यारी। चलिए अब इनको ओपन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले इनको यहाँ इधर रख लेते हैं, सारी साड़ियों को इधर रख लेते हैं, फिर आराम से दिखाई जाएगी। तो चलो यहाँ ये पैकेट पड़ा है, इसी से शुरुआत करते हैं। काम बहुत फैलने वाला है क्योंकि इनको तय करना भी एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मेरा सर कट रहा है, थोड़ा सा फोन ऊपर कर लेते हैं, अभी काफी हिलेगा। पहली साड़ी से मैं शुरू कर रही हूँ। ब्लाउज मैं अलग से दिखाऊंगी क्योंकि मेरे कुछ ब्लाउज में बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन है, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि क्या ब्लाउज डिजाइन बनवाना चाहिए। सिर्फ मैं साड़ी कलेक्शन शेयर कर रही हूँ। ब्लाउज का डिजाइन देखना होगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर उसका कभी और अलग वीडियो बना दूंगी। तो ये एक साड़ी है जो कि मैंने सिर्फ एक ही बार पहनी है अभी तक, और जब भाई साड़ी कलेक्शन है तो ओपन करके दिखाना तो बनता ही है, फिर पता कैसे चलेगा साड़ी का ना। तो ये इस तरह की साड़ी है। सिल्क, हाफ प्योर सिल्क है, प्योर सिल्क नहीं है क्योंकि प्योर सिल्क तो आपको भी पता है बहुत महंगा होता है। और ये साड़ी मुझे बस ठीक ठीक लगी। मैंने एक ही बार पहनी थी, आप लोगों को याद होगा माता रानी का भंडारा था उसमें पहनी थी। ये इसका पल्लू है, ये साड़ी है और काफी सुंदर है ये साड़ी भी इस तरीके से। तो ये कलर है इसका, ब्लू कलर का बॉर्डर है इस पे। तो एक साड़ी ये है। अभी मैं साड़ियों के नीचे दबने वाली हूँ। मैं क्या करूंगी, इनके ब्लाउज इस तरीके से कर करके इनके बैग अलग रख दूंगी। अब मैं आपको अगली साड़ी दिखाती हूँ। ये ब्लैक साड़ी जो मैंने अपनी एनिवर्सरी पे पहनी थी और एक ही बार पहनी है, मतलब उसके बाद मैंने ये पहनी ही नहीं है। जब से ली है एक ही बार। इसका ब्लाउज भी बहुत ही सुंदर है। तो ये है ब्लैक कलर की साड़ी। ये पूरी साड़ी ऐसी ही है जैसी ये यहाँ से है। थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं इसको। इस पे है सरोस्की वर्क, नीचे नीचे मेरे ख्याल से पूरी साड़ी पे है। हाँ, नीचे नीचे पूरी साड़ी पे है इस तरीके से। ये साड़ी भी मेरी हापुड़ से है। ये वाली साड़ी भी मेरी हापुड़ से है। ये वाली इस पे इस तरीके से सरोस्की वर्क है। पल्ले पे पूरे पे है और बाकी जो घूम होते हैं नीचे नीचे उस पे है, और पूरी साड़ी पे ये बॉर्डर है। तो एक साड़ी मेरी ये है। इसको हाथों हाथ तय कर देते हैं क्योंकि इसकी तय खुली नहीं है। ठीक है, इसको यहीं रख देते हैं। अगली साड़ी पे चलते हैं। हापुड़ वाली साड़ियों की बात हो रही है तो अब ऐसा करते हैं, पहले हापुड़ का कलेक्शन ही दिखा देते हैं। साड़ियों को मैं इस तरीके से करके रखती हूँ इन बैग्स के अंदर। अगर वहीं से भी मिले होते हैं साड़ी वालों के यहाँ से तो उनमें, नहीं तो मैं मंगा कर रखती हूँ साड़ी के लिए, मैं उनमें डाल देती हूँ। ठीक है जी। अब ये है एक और साड़ी जो कि मैंने अपनी भांजी की शादी में पहनी थी, और मैंने उसी की शादी के लिए ये 2-3 साड़ियां खरीदी थी। नहीं, 3-4 खरीदी थी। एक उसके लिए खरीदी थी, बहुत ही सुंदर सी साड़ी, उसको तो मैंने दे दी थी। और एक मैंने 3 मैंने अपने लिए खरीदी थी। ये साड़ी है इस तरीके से मैरून कलर की, मेरी भांजी की शादी में पहनी थी मैंने। और साड़ियां जैसे मैं पहनती हूँ, किसी ने मुझे बहुत पहले पूछा था शायद शादी के टाइम पे, पता नहीं करवा चौथ के टाइम पे, कि साड़ियां आप हाथों हाथ धुलवा के रखते हो, खुद धोते हो या बाहर धोते हो? तो देखो, अगर वो हैंड वॉश हो जाएगी तो वो घर में धो लेती हूँ। अगर वो है कि ड्राई क्लीन वो मांग रही है साड़ी, उसका फैब्रिक ड्राई क्लीन वाला है, तो फिर वो ड्राई क्लीन पे जाती है। तो ये वाली साड़ी जैसे कि ड्राई क्लीन हुई है, वो जो दोनों पहले दिखाई थी वो घर में ही शैम्पू से मैंने धो ली थी। तो ये वाली साड़ी इस तरीके से है, मैं दिखाती हूँ थोड़ी सी ओपन करके। इसका भी पल्लू तो पूरा ऐसा ही है जैसा ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस तरीके से पूरा पल्लू इसका इस तरीके से है, इस तरीके से पूरा भरा हुआ वर्क वाला।
बाकी जो इसका नीचे नीचे आएगा काम, बाकी इसके नीचे नीचे रहेगा, ऊपर की साइड खाली रहेगा, नीचे वर्क रहेगा इस तरीके से। ठीक है, ये भी बहुत सुंदर साड़ी है, मेहरून कलर की है, लेकिन इसके ब्लाउज में दिक्कत हो गई थी, जैसा ब्लाउज मैंने बोला था वैसा नहीं बना था। और ये साड़ी फिर पहनने के बाद उतनी अच्छी नहीं लगी थी जितनी अच्छी ये साड़ी है। तो एक साड़ी मेरी ये हो गई है। एक सेकेंड जी, इनको मैं थोड़ा रखती भी रहूं ना। अच्छा जी, तो हापुड़ की साड़ी की तरफ ही चलते हैं। ये साड़ी जो कि मेरी फेवरेट है, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही प्यारी लगती है मुझे, और धुली भी रखी हुई है। ये इस पे दाग लग गया था तो इसे ड्राई क्लीन करानी पड़ी थी, नहीं तो ये जो है वो हो जाती, घर पे धुल जाती। तो ये साड़ी है मेरी इस तरीके से। ये साड़ी जिसने भी मेरी देखी भाई तारीफ ही करी कि ये साड़ी बहुत सुंदर है, बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, और इसको मैं कम से कम 4 बार पहन चुकी हूँ, और सच बताऊं इसको मेरा पहनने को दिल करता रहता है। तो ये इस तरीके से, इस पे भी सरोस्की वर्क है, और इस तरीके से ना कपड़े के अंदर जो विविंग होती है वो भी इसके अंदर है इस तरह से। बाकी प्लेन है और हापुड़ से ही है, बॉर्डर है। इस तरह की साड़ी में जाऊंगी तो मैं देखूंगी और मुझे मिल जाए, मतलब सेम तो नहीं चाहिए क्यों, सेम साड़ी का क्या करना, लेकिन ये भी बहुत ही मेरी सुंदर साड़ी है और बहुत ही लाइट वेट है। 1500 की थी, पता नहीं 1600 की थी, मुझे ध्यान नहीं है, साड़ी का रेट मुझे किसी का नहीं ध्यान है कि कौन सी कितने की थी। और इसका ब्लाउज भी वही बहुत ही गजब बना हुआ था। तो ये साड़ी भी मैंने आपको दिखा दी है। ब्लाउज, इसमें ब्लाउज कलेक्शन अलग से दिखाऊंगी क्योंकि फिर बताना पड़ता है, डिटेल में दिखाना पड़ता है, तो वीडियो लंबी हो जाती है। 1 मिनट, मैं बालों को थोड़ा सा ऐसे कर लूं, तंग ना करें। अच्छा, अब ये जो साड़ी है ये भी हापुड़ वाली है। हापुड़ वाली बहुत सारी मेरे पास साड़ियां हैं, और मेरे पास कमेंट आ रहा था कि आप हापुड़ जाओगे या नहीं जाओगे छुट्टियों में, तो अभी कह नहीं सकते। जाऊंगी तो आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा, सबको लेकर जाऊंगी मम्मी से मिलने, नहीं जाऊंगी तो भी पता चल जाएगा। प्लान क्या होता है 1 सेकंड में बदल जाता है, अभी प्लान नहीं है, लेकिन मान लो मन हो गया तो भाई चलो चलते हैं, तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी मेरे पास भूमि आ रही है, तो भूमि को क्या पता हम लोग छोड़ने जाएं तब मैं मिलाऊं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो भूमि आ रही है, भूमि आप लोग भी मिलने के लिए रेडी रहते हो भूमि से, आप लोगों को भी अच्छा लगता है। ये ब्लाउज रख रही हूँ मैं इसके अंदर। भूमि भाभी दोनों आएंगी, भाभी भूमि को छोड़ने आएंगी। भूमि के बोर्ड के एग्जाम थे ना, 10th में थी वो, तो उसको छोड़ने आएंगी वो, उसके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, अभी हुए नहीं है, 21 को खत्म हो गए। हाँ जी, तो ये वाली एक साड़ी है, ये भी मुझे साड़ी बहुत सुंदर लगती है। ये मैंने 2 बार पहनी है साड़ी, और ये भी मैंने घर पे धुली हुई है, तभी इसकी तय जो है इतनी खूबसूरत हो रखी है। तो ये साड़ी जो है कॉफी कलर की है, और इस तरीके से इस पे चारों तरफ ये बॉर्डर है, ये वाला ये बॉर्डर है इस पे चारों तरफ। बहुत ही प्यारी साड़ी है, देखिए कैसी चमक रही है ना। इस पे सरोस्की वर्क है, जो कि पूरी साड़ी पल्ले पे तो है, और बाकी साड़ी पे नीचे नीचे रहेगा इस तरीके से। अरे खोल देती हूँ, चलो यार हो जाएगी तय। देखिए इस तरीके से कितनी खूबसूरत है, ये मुझे बहुत सुंदर लगी थी। ये साड़ी भी मैं खुद पसंद की हुई थी, नहीं मम्मी ने ऑनलाइन मुझे वीडियो कॉल पे पसंद करवाई थी। मेरी मम्मी की तो साड़ियों के मामले में पसंद बहुत अच्छी है, कपड़े के मामले में भी। मैंने बल्कि ये देखा है, जो सूट मैं पसंद करती हूँ वो सिलवा के उतना अच्छा नहीं लगता जितना जो सूट मुझे मम्मी देती है खुद से पसंद करके, वो अच्छा लगता है। तो अभी हापुड़ की साड़ियों की बात हो रही है, तो ये भी हापुड़ की साड़ी है। कुछ साड़ियां मेरी बेड में भी हैं जो मुझे याद ही नहीं है। हापुड़ की ज्यादा साड़ियां हैं मेरे पास, जैसे मम्मी ने दे दी या कभी मैं गई तो मैं खुद से ले आई। मैं क्लेचर उठाने के मारे ना बालों को ऐसे करे जा रही हूँ, आप लोग भी इरिटेट होने होंगे इस चीज से। ये वाली साड़ी, ये साड़ी भी मेरे को बहुत पसंद है, और ये साड़ी भी मैंने अब तक 4-5 बार तो पहन ही ली है। ये इस तरीके से है, ये तो आप लोगों को याद ही है साड़ी, आप लोगों ने भी देख देख के बोर हो गए होंगे। कुछ लोग बोल देते हैं वही साड़ी पहनने जा रहे हो, पता क्या है हर बार नई साड़ी कहाँ से आएगी, है ना, तो वही पहनी जाती है। तो इस तरीके से है ये वाली साड़ी पूरी, और ये सबको बहुत पसंद आई थी,
इस पे ना क्या है, डायमंड वर्क जो होता है ना वो वर्क है, लेकिन पूरी साड़ी पे, पल्ले पे पूरे पे है, पूरी साड़ी पे क्या है ना नीचे नीचे है, नहीं ऊपर तक है, पूरी साड़ी पे ऊपर तक है। तो ये भी बहुत सुंदर साड़ी है। इस तरीके से वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा ये, क्योंकि देखिए इस तरीके की साड़ियों वाला वीडियो वो, वैसे मैंने इसीलिए कम साड़ी रखी है। अगर मैं चाहती बेड में इधर ही है, आगे ही है, कोई ऐसा नहीं है कि खाना पड़ता कुछ करना पड़ता, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जो है जो बाहर है वही दिखा देती हूँ। अब साड़ियों की बात आती है यहाँ वाली विकास नगर वाली। मैं क्लेचर लगा लूं, ये रहा, मैं इरिटेट सी हो रही हूँ इन बालों से ना, चुभ रहे हैं। अब गर्मियों में यही दिक्कत होगी कि ये चुभा करेंगे। हाँ, तो ये वाली जो साड़ी है ये मेरी फेवरेट साड़ी थी। अभी तो इतनी नहीं है क्योंकि अभी जो है मैंने दूसरी साड़ियां ले ली हैं। मेरे बाल बहुत गंदे से हैं, अजीब से उठे उठे से रहते हैं ना, तो उनको मैं बैठाती रहती हूँ ऐसे करके, बैठ जाओ खड़े मत हो। तो ये है मेरी एक जमाने में फेवरेट रही साड़ी। ये साड़ी मैं बेड में रखना भूल गई हूँ, ये साड़ी बाहर नहीं थी, ये अभी मैंने पहनी थी ना कुछ टाइम पहले, तब पहनी थी। ये पहनी तो थी अभी हाल फिलहाल में, शायद मैंने सकट पे पहनी थी ये वाली साड़ी। तो ये साड़ी थी बहुत ही सुंदर, और ये जो है इस तरह से है। इसका कभी मैं सूट बनवाऊंगी, और ये साड़ी सबको बहुत पसंद आई। बहुत लोगों ने मुझे बोला हमें भी ऐसी साड़ी मंगा दो। इसका जो पल्ला है वो इस तरीके से है, पल्ले पे इस पे वो नहीं है कि पल्ले पे भी वर्क हो इस तरीके से, नहीं, इस पे सिर्फ ये लेस है। ओहो, खुल गई, अब तो खुली गई। ये लेस है कटवर्क वाली ना, ये आप लोगों को याद होगा ये साड़ी ज्यादा पुरानी तो नहीं है, 4 साल हो गए शायद इसको। मयूर नहीं, करवा चौथ पे ली थी ये मैंने, विपिन ने दिलाई थी, और ये मेरी अब तक की सबसे महंगी साड़ी है। इस साड़ी का रेट मुझे याद है, प्राइस पता क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं अच्छा तुम शो ऑफ कर रहे हो, तुम बता रहे हो, और कुछ लोगों को अच्छा लगता है वो पूछते हैं। और जबकि ये साड़ी मेरी मम्मी ने कहा था ये इतने की है ही नहीं, ये इतने की तू लुट गई, ये हो गई। मैंने कहा नहीं मम्मी, ये सिल्क में है, और जो यहाँ पे जय श्री राम वाला है दुकान वाला, ये उससे ली थी साड़ी। और अब तो मैंने उनसे मैंने देखी थी, उसके बाद भी साड़ियाँ मुझे पसंद नहीं आई, बहुत महंगे हैं वो, या ये कह लो कि भाई चीज है या ये है। हालांकि इसका कपड़ा भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसका दिखाया था मैंने, कोकोला वाली का और मैरून वाली का, लेकिन उन्होंने बोला था प्योर सिल्क है, जबकि ये प्योर सिल्क नहीं है, और ये 5000 की लगभग की साड़ी है। इस तरीके से डिजाइनर साड़ी उन्होंने बोला था कि ये साड़ी डिजाइनर है। बस ये है कि चलो मुझे पसंद आई थी, फिर विपिन वही है कि बोलते हैं जब पसंद आ गई तो ले लो, दुकान पे खड़े होके ये सोचो मत कि हाँ लू ना लू, लू ना लू, ऐसे करके। तो ये ऐसी एक बार ना मुझे किसी की शादी थी, किसकी शादी थी घर में, मनीष भैया की शादी थी, तो मुझे एक साड़ी पसंद आई थी ब्लैक कलर की। यहाँ पे सरदार वालों की दुकान है उनकी, यहाँ पे विपिन नहीं गए थे मेरे साथ, मैं भाभी के साथ गई थी शॉपिंग करने के लिए। तो वो साड़ी भी ऐसी ही थी 4-5 हजार की, मैंने नहीं ली थी, लेकिन अगर मेरे साथ विपिन होते तो दिलवा देते। वो यही कहते भाई जब पसंद आ रही है ले लो। औरतें क्या करती है, पैसे को सोचती हैं, तो वैसे सही रहता है यार, अपने पतियों के साथ जाओ, दिलवा ही देते हैं, और फिर अच्छा भी लगता है बाद में। तो ये साड़ी भी दिखा दी मैंने आपको। अब इसके बाद आपको हाल फिलहाल वाली साड़ियां दिखा रही हूँ। ये करवा चौथ पे बनी थी, 2 साड़ियां ली थी करवा चौथ पे, जो कि एक थी होली पे पहनी थी और एक पहनी थी मैंने करवा चौथ पे। तो इसका ब्लाउज भी बहुत सुंदर, मतलब इस टेलर भैया ने तो खराब कर दिया था, लेकिन मैंने अपने हापुड़ वाले टेलर भैया से ठीक करा के इसको बढ़िया करवा लिया। पहन के नहीं देखा, लेकिन उन्होंने ठीक कर दिया है तो ठीक ही होगा। तो ये साड़ी जो है मैंने ड्राई क्लीन कराई है, और ये साड़ी भाई साहब बहुत सुंदर साड़ी है। अब काफी सुंदर सुंदर सी साड़ी हो गई है, तो समझ नहीं आ रहा कि कौन सी वाली। ये देखिए, ये साड़ी आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और ये साड़ी मेरे ख्याल से 3,500 की या 3200 की कुछ ऐसी है। इस पे इस तरीके से ये वर्क है जो कि पूरी साड़ी पे है कहीं कहीं पे, और ये इसका पल्ला है इस तरीके से जरी वाला, और इस पे ये बहुत ही सुंदर से, बहुत ही प्यारे से। ये देखो, महंगे कपड़े में क्या है ना, ये लटकन भी बहुत ही प्यारी वाली होती है। सस्ती साड़ी जैसे है मेरे पास 1-2 और सस्ती क्या 1500-1000 वाली, उनकी लटकन अलग होती है, इसकी लटकन अलग है। तो ये साड़ी है बहुत ही सुंदर सी, रानी कलर की है। आप लोगों ने देखा होगा मुझे करवा चौथ पे मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी, और अब देखते हैं ये साड़ी का कब नंबर आता है।
अभी हमारे घर में शादी है 22 मार्च को, मतलब घर में नहीं है, परिवार में, विपिन की नाना की फैमिली में, विपिन के नाना जी और के यहाँ पे जो दिन भैया आए थे शादी का कार्ड देने, उनके यहाँ पे है। मैं विपिन के मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि थोड़ा सा दूर ऐसे बोल देंगे, विपिन के मामा जी की पोती की, विपिन के मामा जी की पोती की शादी है, तो वहां जाएंगे शादी में। ये ब्लाउज भी बहुत सुंदर है। जल्दी से कमेंट कर दो कि रश्मि अपना ब्लाउज कलेक्शन शेयर करो, फिर मैं आपको अपना ब्लाउज दिखाऊंगी, सारे ब्लाउज दिखाऊंगी। ये वीडियो लंबा हो गया यार। ये मेरी जो साड़ी है ये इसी साड़ी के साथ ली थी, पिंक वाली साड़ी के साथ, और ये साड़ी भी काफी सुंदर है और धुलवा के ड्राई क्लीन करवा के रखी हुई है। ये साड़ी भी, इस पे भी सॉस की वर्क है इस टाइप की, और ये साड़ी बहुत चली थी, अभी भी ये फैशन में ही है इस तरीके से। ये लहरिया वाली जो है, और इसमें भी लटकन्स हैं इधर की साइड, ये वाली। ये साड़ी मेरे ख्याल से 1500 पता नहीं 1700 कुछ ऐसे में थी, मैंने उस टाइम बताया था प्राइस, अभी मैं भूल रही हूँ, एक दो लटकन निकल के गिर भी गए हैं। तो इसको मैं पूरी नहीं खोलूंगी क्योंकि धुलवा के रखी हुई है ना, इसलिए, पर थोड़ी सी मैं आपको दिखा दूंगी ऐसे ऐसे करके। ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी साड़ी। और अब मैं साड़ी हो या सूट हो, मैं कलर अलग अलग करती हूँ कि भाई एक सा ना हो जाए कलर ना, बाद में फिर दिक्कत हो जाती है कि फिर लोगों को भी लगता है कि हम एक ही कलर पहनने जा रहे हैं। जैसे हरी साड़ी जब मैंने ये पहनी तो उसमें था, या ये सकट पे पहनी थी तब था कि आप हरी साड़ी, पता है हरी साड़ी ये भी है और हरी साड़ी वो भी है, तो ऐसा नहीं है कि वो साड़ी पहन रही हूँ, ये मतलब अलग अलग है। और रिपीट भी करती हूँ भाई। अब आपको दिखाती हूँ जो अभी वाली साड़ी है जो विपिन ने मुझे गिफ्ट की थी, हालांकि आपने देख ली, लेकिन जब साड़ियों की बात हुई है हाल फिलहाल वाली, तो ये मैंने शायद आपको 10 साड़ियां दिखाई हैं, और इसमें जो एक साड़ी है वो है जो मुझे संजू ने गिफ्ट की थी, जो मैंने टेलर को दे दी थी फॉल पीको ब्लाउज बनाने के लिए। लेकिन वो भैया तब से उन्होंने दुकान ही नहीं खोली, रोज हम उनको फोन कर रहे हैं, बल्कि शादी है तो मैंने कहा मैं वही साड़ी पहनूंगी, मैं वही वाली साड़ी उसी दिन दे आई थी। मैं 25 को आया था शायद कोरियर, 26 को मैं दे आई थी, 26 या 27 को, जिस दिन भी मार्केट गई थी मैं दे आई थी उनको। उस दिन के बाद से उनकी तबीयत खराब है, जब लेने का नंबर आया संडे को जाना था तो उनकी दुकान ही नहीं खुल रही है, तो अब पता नहीं वो साड़ी मुझे कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। वो साड़ी भी मैं इसमें ऐड करती साड़ी कलेक्शन में, लेकिन मैंने इसीलिए वेट भी किया इस साड़ी कलेक्शन को दिखाने के लिए कि भाई वो साड़ी आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन नहीं आ पा रही है। तो ये साड़ी है इस तरीके से। हालांकि इसको कैमरे पे उतनी सुंदर ये नहीं लग रही थी, जिस दिन मैंने आपको आई थी उस दिन भी दिखाई थी, जितनी सुंदर ये रियल में है साड़ी, जितनी सुंदर ये है उतनी सुंदर ये कैमरे पे लग ही नहीं रही है। ये देखिए, ये या तो पहन के जब भी पहनूंगी तब, और दूसरा कोई और भी तारीफ कर देना आपके कपड़ों की, हाँ साड़ी सुंदर है, तो ये सबको दिखाई थी, भाभी को मासी को, उन्होंने बहुत तारीफ की इस साड़ी की ना। इस तरह से है ये, वो ये चीज पता डार्क कलर ही आते हैं कैमरे पे, ठीक लाइट कलर नहीं आते। तो ये जो है विपिन जी की पसंद है, पूरी साड़ी पे नीचे नीचे इस पे ये रहेगा, बाकी जो पल्ले पे आएगा उस पे पूरी पे है इस तरीके से। तो देखो अगर वो साड़ी आ गई तो वो, वरना शादी में मैं फिर ये वाली साड़ी पहनूंगी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था रश्मि विपिन भैया ने आपको साड़ी दिलाई, आपने तो वो साड़ी पहनी ही नहीं, वो वाली साड़ी पहननी थी। तो वो साड़ी, ये वाली साड़ी इसलिए भी नहीं पहनी थी मैंने कि मैं शायद शादी में जाऊंगी तो किस मतलब पहन लूंगी, चेंज कर लूंगी, 2 साड़ी लेकर जाऊंगी, एक पहन कर जाऊंगी, एक वहां जाके चेंज कर लूंगी। तो फिर मैंने इसलिए नहीं पहनी थी ये एनिवर्सरी और बर्थडे पे कि मैं शादी में कर लूंगी। और दूसरी चीज, अभी मुझे बच्चों की कपड़ों की शॉपिंग करनी है। मेरी तो कोई शॉपिंग नहीं होगी, मेरी सिर्फ चूड़ी कंगन की शॉपिंग होगी, कंगन की नहीं चूड़ी की, मैचिंग की चूड़ी लूंगी जो साड़ी पहनूंगी। जैसे अगर ये पहनने लगी तो इस कलर की तो चूड़ी है ही नहीं, तो वो करूंगी। और अगर आपको मेरा साड़ी कलेक्शन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा चैनल पे जो भी न्यू वीडियो जाए वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी मैं ये सब संगवाती हूँ और आपसे मिलूंगी कल। बाय बाय।